10 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया, जिनसे नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए। नलकूबर तथा मणिग्रीव शिवजी के महान भक्त थे, किंतु भौतिक ऐश्वर्य के कारण वे इतने बहुव्ययी तथा विवेकहीन हो गए कि एक दिन वे सरोवर में नग्न युवतियों के साथ किलोले कर रहे थे और निर्लज्जता पूर्वक इधर उधर विचरण करने लगे। सहसा नारद मुनि उधर से निकले, किंतु वे दोनों अपने ऐश्वर्य और मिथ्या प्रतिष्ठा से इतने मदांध हो चुके थे कि नारद मुनि को देखकर भी वे नंगे ही रहे और तनिक भी नहीं लजाए। दूसरे शब्दों में, वे ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा के कारण सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। वस्तुत भौतिक गुणों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि जब मनुष्य धन और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाता है, तब वह शिष्टाचार भूल जाता है और नारद मुनि जैसे मुनियों की भी परवाह नहीं करता। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए अहंकार विमृद्यत्मा, विशेष रूप से जो भक्तों का उपहास करते हैं, उच्च दंड यही है कि वे फिर से दरिद्र बन जाएं। वैदिक विधि विधान बतलाते हैं कि किस प्रकार यम, नियम इत्यादि के अभ्यास से मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। वसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन। एक निर्धन व्यक्ति को आसानी से आश्वस्त किया जा सकता है कि इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यशाली पद क्षणिक होता है, किंतु धनी व्यक्ति को नहीं। अतः नारद मुनि ने इन दोनों व्यक्तियों नलकूबर तथा मणिग्रीव को वृक्षों की तरह अचेतन बनने का शाप देकर एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। यह बहुत ही उपयुक्त दंड था, किंतु कृष्ण अतीव कृपालु है। अत दंडित होने पर भी दोनों भाई इतने भाग्यशाली निकले कि उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका। अतः वैष्णवों द्वारा दिया गया दंड दंड नहीं प्रत्युत दया का अन्य रूप होता है। देवर्षि के शाप से नलकूबर तथा मणिग्रीव यमल अर्जुन वृक्ष बन गए और माता यशोदा तथा नंद महाराज के आंगन में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को इच्छा से इन यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया, और जब 100 वर्षों के बाद नलकूबर तथा मणिग्रीव का इस तरह उद्धार हो गया तो उनकी पुरानी चेतना जागृत हो उठी और उन्होंने देवोचित विधि से स्तुति की। इस प्रकार कृष्ण का साक्षात्कार करने का अवसर पाकर ही वे यह समझ सके कि नारद मुनि कितने कृपालु थे। फलत उन्होंने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण की परिक्रमा करके वे अपने अपने धाम चले गए। श्री राजोवाच कथयता भगवने ततयो शापस्य कारणम यक्तद्विगितां कर्म यहन वादे वर्षेस्तम। एक राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नलकूबर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे कह सुनाएं। श्री शुक्र उवाच रुद्रस्थानुचरो भूत्वा सुदृक्तो धन्दात्मजो कैलासोपवत्ने रमे मंदाकिन्या मदोत्कटो। 2 वारुणी मदिरा पीत्वा मदाधूर्नितलोचनो स्पृजनैर्नुगायधिशेर्तु पुष्पिते वने। 3 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, क्योंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिवजी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थीं। तात्पर्य, इस श्लोक में शिवजी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है, तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7.20 में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है। कामस्तहस्त इतज्ञाना प्रपद्मन्ते उन्नय देवता। जो कृष्ण भक्त नहीं है, उन्हें स्त्रियों, मदिरा इत्यादि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें हृत ज्ञान अर्थात विवेकशून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवद्गीता 7.15 में उनका संकेत किया गया है, जहां कृष्ण कहते हैं, न माप दुष्कृतिनो मृढ़ा प्रपंचन्ते नयाद्मा मायापहवितज्ञना आपुरान भाव आश्रित। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहरित हो चुका है और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नैघम अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं।
आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णवों से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसी निम्न कोटि के मनोरंजनों में रुचि लेते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। अंत प्रविशग्नायाम भुजवन राजनी चिक्रीदुर्युवतिभिर्गजाविव करेणु भी। 4 कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथिनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। तात्पर्य: सामान्यतया लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता हो। आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। यह चयाज देव श्री भगवान स्तत्र कौरव अपश्यन आर दो देवों क्षिब्राणी समबुद्ध्यत। 5 है महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। तात्पर्य: कहा गया है चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 साधु संग सर्वशास्त्रिक है, लखमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। नारद मुनि जहाँ भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा भी गया है चैतन्य चरितामृत मध्य 19,151 ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक जाते हैं। भटकने वाले ऐसे लाखों जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है उसे ही कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार का सात्रिध्य प्राप्त हो पाता है। कृष्ण तथा गुरुवार दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्तिलता का बीज प्राप्त हो पाता है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए ही नारद प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे। सनंत पुरुष जानते हैं कि पतितात्माओं पर किस तरह कृपा की जाती है। तव निष्ठा ब्रीडिता दिव्य व्यवस्था शाप शडिता वासान से पर्यथु शीघ्र विवस्त्रों ने गुहे कौच्छे। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुईं। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। तो दृष्टा मदिरामतो श्रीमदान्धोसुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापम दास यनिध्वन जगौर। 7 देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने शाप दे डाला, किंतु अंत में नलकूवर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह शाप अंततोगत व शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह का शाप दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काटकर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इसी तरह नारद मुनि ने नलकूवर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया। श्री नारद दवाचनाहाण्योजुष्टो जोश्यान बुस्दी भ्रांशोरा जोगुण श्रीमदादाभिजात्यंत्र सतनिध्यरितमासव। 8 नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। तात्पर्य: प्रकृति के तीनों गुणों सत्तो, रजो तथा तमोगुणों में से लोग रजो तथा तमोगुणों द्वारा और विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसीलिए मानव जीवन रजो तथा तमोगुणों का दमन करने और सतोगुण को वर्धित करने के लिए मिला है। वदा रजस्तमो भावा कामलोभाद्यश्वये चेते तैर्नाविधे स्थिता सत्वे प्रसिदाति। भागवत 1 फरवरी 19। यही संस्कृति है कि रजों तथा तमोगुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो आता है तो वह अपना धन केवल 3 चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं 3 वस्तुओं में उसे खर्चते हैं।
पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान हैं। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकूवर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। हयन्ते पशवो यत्र निर्दयर्जितात्म भी मय्यमानरिमं देहमजरा मृत्यु नश्वरम नौ। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। तात्पर्य: जब मानव समाज में रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब वे मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किए जाएं, यह शरीर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। वे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमनियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है और हर एक को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। ब्राह्मण सर्वशूतानि यंत्रारूढ़ माया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वत दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो वे अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। नयाधुमने यत आत्मनो यसन्नपि क्लेशद आस्दे। भागवत 5:5-4। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसीलिए उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह किस तरह का भोजन करें। ईशोपनिषद का आदेश है, तेन त्यक्तेन्दुर्जीत। मनुष्यों के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। भगवद गीता 9.26 में कृष्ण कहते हैं, पत्र पुष्पम फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहन भक्त्युपहतम अश्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। प्रत्युत भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन त्यक्तेन भूजी था। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्रं पुष्पम फल तोय प्रदान किया जाए। मनुष्यों के लिए पशु भोजन की संस्तुति कभी नहीं की जाती, प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। यज्ञ शिश्राशिन सनंत मुच्यंते सर्वाकिलमीप। भगवद गीता 3.13। यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। देव सर्नजितमप्यन्ते कृमिविभस्मसनगितम। भूतथृक तत्कृते स्वार्थ की वेद निर्योयतः। 10। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। तात्पर्य: इस श्लोक में कृपविभस्म ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। यदि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता तो वह कृमि बन जाता है, अर्थात उसे कीड़े खा जाते हैं या फिर उसे चील तथा गीदड़ जैसे पशु खाकर मल बना देते हैं। जो अधिक सभ्य हैं वे मृत शरीर को जलाते हैं जिससे वह भस्म बन जाता है। भस्म सनगितम। भले ही यह शरीर कृमि, मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाए रखने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं। यह निश्चय ही शोचनीय है। मनुष्य का शरीर जीवक से तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार को शरण में जाए। तस्मात् गुरु प्रपदेत। वह गुरुवार के पास जाए। गुरुवार कौन है? शाब्दे परेच निष्णातम। थरागत 11 मार्च 21। गुरु वे है जिसे पूर्ण दिव्य ज्ञान हो। आध्यात्मिक गुरुवार के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में रहता जाता है। आचार्यवान पुरुषों वेद छांदोग्य उपनिषद 6:14.2। जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है तो उसे जीवन विषयक पूरा ज्ञान रहता है, किंतु जब वह रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचालित होता है तो वे किसी बात की परवाह नहीं करता।
उलटे वह मूर्ख पशु की भांति अपने जीवन को संकट में डालकर कर्म करता है। मृत्यु संसार वर्तमनि फलत, वह एक न एक कष्ट भोगता रहता है। न ते विदु स्वार्धक्ति ही विष्णुम, भागवत 7 मई 1931। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि इस शरीर को पाकर किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया जाए। उलटे वह पाप कर्मों में लिप्त होकर नीचे नीचे की ओर नारकीय जीवन में फंसता जाता है। देह की मन दातु स्वनिषेक तुर्मातुरेव च, मातु पितुर्वाब्लन क्रेतुरग्ने शुनोड पिवा। 11। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है, या स्वयं का, अथवा पिता माता या नाना का, या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं। और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं। आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है, इसका पता लगाने की बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। एवं साधारण देहम व्यक्त प्रभाप्ययम को विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतुनुत्तेसत। 12। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतएव यह सबों का सर्वसामान्य गुण है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहता है। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। तात्पर्य: नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो भी जब तक कोई निष्ठुर नहीं हो तब तक वे पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा। शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। प्रारंभ में यह कुछ नहीं था, किंतु पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ। पुनः जब यह संयोग छिन्न भिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। आदि में यह शरीर कुछ नहीं था और अंत में भी यह कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर जब वह व्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे। जब तक कोई धूर्त ना हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं। अस्तः श्रीमदान्ध रस्त दारिद्र्यवान परमजनम आत्मोपमेन भूतानि दरिद्र परमीक्षते। 13। नास्तिक मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथारूप में नहीं देख पाते, अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वे इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतएव वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। तात्पर्य: आज भी वे लोग जो पहले दरिद्र थे अपने धन का सदुपयोग परोपकार के कार्यों में, यथा अशिक्षितों के लिए स्कूल खोलने तथा रोगियों के लिए अस्पताल खोलने में करना चाहते हैं। इस संबंध में एक शिक्षाप्रद कथा है जो पुनर्यशिको भव फिर से चूहा बन जाओ नाम से प्रसिद्ध है। एक चूहा बिल्ली से अत्यंत तंग आ चुका था। वह एक साधु के पास पहुंचा कि उसे बिल्ली बना दे। जब वह चूहा बिल्ली बन गया तो उसे कुत्ता सताने लगा, और जब कुत्ता बन गया तो शेर सताने लगा। किंतु जब वह शेर बन गया तो उसने साधु की ओर घूरने लगा घूरा, और जब साधु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो तो उस शेर ने कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तब उस साधु ने उसे शाप दिया, तुम फिर से चूहा बन जाओ। ऐसी ही बात सारे विश्व में चल रही है। मनुष्य कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी चूहा बनता है तो कभी शेर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य चरितायत मध्य 19,151, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरुकृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष प्रकृति के नियमों द्वारा होता है, किंतु अगर कोई बहुत ही भाग्यशाली होता है तो उसे साधु की संगति में रहने से भक्ति का बीज मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। नारद मुनि दरिद्रता के माध्यम से नलकुवर तथा मणिग्रीव को भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें शाप दिया। वैष्णवों की कृपा ऐसी ही होती है। वैष्णव पद को प्राप्त किए बिना मनुष्य नेक नहीं बन सकता। हराव भक्त से कुतो महदगुणो, भागवत 18 मई 12। किंतु अवैष्णव को कितना ही दंड क्यों न दिया जाए, वे कभी नेक व्यक्ति नहीं बन सकता। यथा कंटक विधाड़ी जंतुर निच्छत्तित आव्यधाम, जीव साम्यम गतो लिडलायन तथा विद्ध कंटक है। 14। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह दूसरों के चेहरों को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों के लिए एक समान है, यह नहीं चाहता कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगें। किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। तात्पर्य: कहावत है कि जिसने गरीबी का कष्ट झेला है वही संपत्ति के सुख को भोग सकता है। एक अन्य कहावत भी है, बंध्या की बुल निब्बे प्रसव वेदना बांझ कर या जाने प्रसव की पीड़ा।
वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य को इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। प्रकृति के नियम इसी प्रकार से कार्य करते हैं। यदि किसी ने किसी पशु का वध किया है तो वह उसी पशु के द्वारा मारा जाएगा। यह मांस कहलाता है। मैं का अर्थ है मुझको तथा स का अर्थ है वह जिस तरह मैं पशु को खाता हूँ उसी तरह वह पशु मुझको खाने का अवसर पाएगा। इसीलिए प्रत्येक राजसत्ता में हत्या करने वाले को फांसी देने का विधान है। दरिद्रो निरहन स्तंभो मुक्त सर्वम दे रही कुछ मन यह क्षयाणोति तब्धि तस्य परमंतप्य। 15। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतएव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेता है। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बांट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए कि वे शुद्ध हो सकें। किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेयस्कर है क्योंकि इससे भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दारिद्र्य दोषों गुण राशि नाशी। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन, शिक्षा तथा सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस तरह राह में लाने पर वह मुक्ति के योग्य बन जाता है। नित्य क्षुत्क्षाम देह से दृढ़ का डिस्शन इंद्रियाण्य अनुशोष्यन्ति हिंसापि विनिवर्ते। 16। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः क्षणांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। तात्पर्य: अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। हमें न तो मधुमेही बनने न ही यक्ष्माग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यादव अर्थ प्रयोजनम हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 1 फरवरी 10 कहा गया है, कामस्य न प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासानार्थो यशेद कर्मी थी। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हटाकटा बनाने के लिए नहीं है जिससे वे रोगग्रस्त हो और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मंदिरालय तथा वेश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही है। दरिद्रस्थाय युजन्ते साधव समदर्शिनः संधि क्षणोति ततस्ततारादि शुद्धयति। 17। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोकटोक के घुल मिल सकते हैं किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु पुरुषों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। तात्पर्य: कहा गया है, महद विचलना युहिणा दीनचित साम भागवत 10:8.4। साधु पुरुष या सन्यासी का एकमात्र कार्य है कि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। यद्यपि साधु पुरुष निर्धन तथा धनी दोनों को उपदेश देना चाहते हैं किंतु निर्धन लोग उनके उपदेशों से धनी लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाते हैं। निर्धन व्यक्ति साधुओं का तुरंत स्वागत करता है, उन्हें नमस्कार करता है और उनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है, किंतु धनी व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक बड़ा शिकारी कुत्ता रखता है जिससे कोई उसके घर में घुस न सके। वह दरवाजे पर कुत्ते से सावधान लिखी तख्ती टांग देता है और साधु पुरुषों की संगति से कतराता है, जबकि निर्धन उनके लिए अपना द्वार खुला रखता है। इस तरह निर्धन लोग धनी लोगों की अपेक्षा उनसे अधिक लाभ उठाते हैं। नारद मुनि पूर्वजन्म में दासी के निर्धन पुत्र थे किंतु संत पुरुषों की संगति से बाद में स्वयं सुप्रतिष्ठित नारद मुनि बन गए। यह उनका वास्तविक अनुभव था। इसलिए वे अब निर्धन व्यक्ति की अवस्था की तुलना धनी व्यक्ति की अवस्था से कर रहे हैं। सवा प्रसक्षवमय वीये संवेदो भवन्ति हृत्करुण सहना कथा तज्जोष्णादाशत वर्गावर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भागवत 25 मार्च 25।
यदि किसी को संत पुरुषों की संगति का लाभ हो सके तो वे उनके उपदेशों से भौतिक इच्छाओं से अधिकाधिक रहित हो जाता है। कृष्ण अभिमुख है या भोगवाद छा करे, निकटस्थ माया तारे जा पट्टिया धरे, प्रेम विवर्त। भौतिक जीवन का अर्थ ही है कि कृष्ण को भूलकर इंद्रिय तृष्टि की अधिकाधिक इच्छा करना। किंतु यदि मनुष्य को संत पुरुषों के उपदेशों का लाभ प्राप्त हो जाता है और वे भौतिक इच्छाओं की महत्ता को भूल जाता है तो वे अपने आप शुद्ध हो जाता है। चेतोदर्पणमार्ज भवमहादावारिण्यवापी न शिक्षा 1। जब तक भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हो जाता वे भवज्ञादावारिण के कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकता। साधुना समचिताना मुकुंद वर्णय श्रीणाम उपेक्ष किधनस्तंभैर सधिर सदाश्रय। 18। संत पुरुष साधुजन 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती, तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी हैं। तात्पर्य साधु वे है जो विचलित हुए बिना भगवत भक्ति में लगा रहता है। ब्रजते माम अनन्य भाग तितिक्षा कारुणिका सुहृद सवदेहिनाम अजात गणत्र वह शांता साधव साधुभूषणा। साधु के लक्षण हैं वे सभी जीवों के प्रति सहिष्णु दयालु तथा मित्र भाव रखने वाला होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण उदात्त होते हैं। भागवत 25 मार्च 21। साधु सबों का मित्र होता है, सुहृदय सर्वदेही नाम। तो फिर धनी लोग साधुओं की संगति न करके उन अन्य धनी व्यक्तियों को संगति में अपना बहुमूल्य समय क्यों गंवाते हैं जिन्हें आध्यात्मिक जीवन से वितृष्णा है। निर्धन तथा धनी दोनों ही प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठा सकते हैं, अतः सबों को यही सलाह दी जाती है कि वे ऐसा करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की संगति से आनाकानी से कोई लाभ नहीं होगा। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, सत्संग छाड़ियो कैनु अस्ते विलाय ते कारणे लागेल ये कर्म बंद फांस। यदि हम कृष्ण भावना भावित साधुओं की संगति छोड़कर इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहने वाले तथा इसी कार्य के लिए धन संचय करने वाले लोगों से संगति करेंगे तो हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। असत शब्द वैष्णव अर्थात जो कृष्ण भक्त नहीं है का द्योतक है तथा सत शब्द वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त का। मनुष्य को चाहिए कि वैष्णवों की संगति करे और अवैष्णवों के साथ मेलजोल करके अपना जीवन बर्बाद न करे। भगवद गीता 7.15 में वैष्णव तथा अनैष्णव का अंतर बतलाया गया है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपच्यन्ते नराधमा माया पहतज्ञना आयुधन भावमाश्रिता। जो कृष्ण की शरण में नहीं गया वे सर्वाधिक पापी, दुष्कृति, धूर्त, मृड तथा सबसे नीच नयाधम व्यक्ति है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में विश्व भर में प्राप्य वैष्णवों को संगति से कतराए नहीं। तद्धन्मतयोमश्व्यावारण्य श्रीमदान्धायो तमोम बन हरिश्यामिस्लैण्योर्जितात्मनो। 19। इसलिए ये दोनों व्यक्ति वारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनको इस झूठी प्रतिष्ठा से विहीन कर दूंगा। तात्पर्य जब कोई साधु किसी को डॉटता या दंड देता है तो वह बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदले को भावना वमय उठी, किंतु यह तय नहीं था क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है, इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे विद्य होते हैं, वे जानते हैं कि भवरोग से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, अतः वे कभी भी त्रिगुणी नहीं होते। सगृणान संवितदान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवद गीता 14.26। वैष्णव जन सदा ही ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं, वे न तो कभी कोई गलती करते हैं न ही भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर वे जो भी करते हैं वे सबों को भगवधाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। यदि लोकपालस्थ पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतो न विवासस्मात्मानवान् विजानीत सुदुर्मदो। 20। अत्रोईत स्थावृता स्यात् आनैव यथा पुनः स्मृति स्थान मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहातो। 21। वासुदेवस्य सात्निध्यं लब्ध्वा दिव्यश्रचते वृत्ति स्वरलोकता भूयो लब्ध भक्ति भविष्यत। 22। ये दोनों युवक नलकुवर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा तथा शराब पीने से उत्पन्न उन्मत्तता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नंगे होकर भी यह नहीं समझ पा रहे कि वे नंगे हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले
वृक्ष नंगे होते हैं किंतु चेतन नहीं होते। इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए, यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी। यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये भगवान वासुदेव का दर्शन कर सकेंगे और भक्तों के रूप में अपना असली स्वरूप प्राप्त कर सकेंगे। तात्पर्य, वृक्ष में चेतना नहीं होती क्योंकि जब खाया जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु नारद मुनि चाहते थे कि नलकूबर तथा मणिग्रीव की चेतना स्मृति बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को ना भूल सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अत उन पर विशेष कृपा करने के लिए नारद मुनि ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कर सकें और अपनी सुप्त भक्ति को फिर से प्राप्त कर सकें। स्वर्गलोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भोगी हैं किंतु वे सब भक्त हैं, इसीलिए देवता कहलाते हैं। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर। असुरगण कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं, आसुरन भावनाश्रिता, किंतु देवता नहीं भूलते। द्विधूत सर्गों लोके उस्मिन् दैवासुरेव च विष्णु भक्त स्मरितो दैव असुरस्तद्विपर्यय। पद्म पुराण। शुद्ध भक्त तथा कर्ममृष्ण भक्त का अंतर इस प्रकार है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्ममिश्र भक्त इस जगत का सर्वपरिभोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अक्लुषित रहता है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादनावृता है। कर्म मिश्र भक्ति से मनुष्य स्वर्गलोक जाता है, ज्ञान मिश्र भक्ति से ब्रह्मतेज को प्राप्त होता है और योग मिश्र भक्ति से वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कर्म, ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं रहती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसलिए भक्त को मुक्ति मात्र मृत्यु नहीं अपितु विषुक्ति कहलाती है और 5 प्रकार की मुक्तियों सायोज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी तथा सामीप्य को पार कर जाती है। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सेवा में अपने को लगाता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुतम्मा। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवधाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। नारद मुनि ने प्रकारांतर से मणिग्रीव तथा नलकूवर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया। श्री शुक उवाच एव मुक्त्वा सदेवर्षितो नारायणाश्रमम् नलकूवर मणिग्रीवास्तुरिमलार्जुनी। तेज शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि नारद अपने आश्रम नारायण आश्रम को लौट गए और नलकूवर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमलार्जुन बन गए। तात्पर्य, आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी छाल हृदय व्यथा होने पर डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। ऋषेर भागवत मुख्य से सत्य कर्तु बचो हरि जगामशन कैस्तत्र यत्रास्तायमलार्जुन। 24। सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। देवर्षि में प्रियतमो यदि मौधन्दात्मजो तथा सातिश्यामी यद गीता तन्महात्मना। 25। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। तात्पर्य, नलकूवर तथा मणिग्रीव को वास्तव में न तो भक्ति से न ही भगवान के साक्षात्कार से कोई प्रयोजन था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में नारद मुनि की इच्छा थी कि नलकूबर तथा मणिग्रीव वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन करें, अतएव भगवान ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि सीधे भगवान से वर मांगने की बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त की जाए तो बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए श्रील भक्त विनोद ठाकुर की संस्तुति है, वैष्णव ठाकुर वो यार को कर भूलिया जाना मोरे, कृष्ण से तो माय कृष्ण देते पार। मनुष्य को चाहिए कि भक्त के पीछे निरंतर कुत्ते के समान चलने की कामना करे। कृष्ण तो भक्त के हाथ बिके हुए हैं, अदुर्लभ है आत्मभक्ता। अत भक्त की कृपा के बिना कृष्ण तक सीधे पहुंचा भी नहीं जा सकता, उनकी सेवा करना तो दूर रहा। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, छाड़िया का वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बाद शुद्ध भक्त का दास बने बिना भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता। हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज में
रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हुए हमारा पहला कार्य होता है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार को शरण में जाना। आदि गुरुवाश्रय इत्यंतरेण अर्जुनियो कृष्णस्तु यमयो आत्मनिर्वेश मात्रेण तिरगत मुलुखलम। 26। इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन व उक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वे बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फेंस गई। बालेन निष्कर्षे कान्वगुलुखलं तद दामोदरेण तरसोत्कलिताडुपि बंधौ निष्पेतु परमविक्रमितातिवे स्कंध प्रवालविद पौकृत चंड शब्दौई। 27। अपने पेट से बधी उखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तात्पर्य: कृष्ण की यह लीला दामोदर लीला कहलाती है, इसीलिए कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर है। हरिवंश में कहा गया है, सच तेनाव नामना तु कृष्णो वेदाम वंदनाथ गोष्ठे दामोदर डति गोपी भी परगीयते तत्र अया परमया ककुभ्य स्फुरंतो सिद्धावुपेते कुजोरेव जात वेदा कृष्णन प्रणम्त शीर्षाखिलोकनाथ बधाजलि विरजसा विदमुचतु सम। 28। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष, जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे, बाहर निकल आए। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे: कृष्ण कृष्ण महायोगिन स्वमाद्य पुरुष पर व्यक्तमिद्वान विश्वरूपते ब्रह्म विदु। 29। हे कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं सर्व खल विदम ब्रह्म, इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वे सर्वा हैं और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। तात्पर्य: नलकुवर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया, यह आपको योजना थी कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। आप परम योगी हैं। आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबके जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वां अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए छोटे बालक के रूप में आप प्रकट हुए हैं। यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रिय सेवर विसर्ग त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वर। 30। त्वं महान कृति सूक्ष्म रजः सत्त्वतमोमि त्वमेव पुरुषो पांचध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवित। 35। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता विष्णु हैं। आप काल, तात्कालिक कारण और तीन गुणों सत्तो, रजो तथा तमोगुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक जगत के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं। अतएव आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। तात्पर्य: श्रीपाद मध्वाचार्य ने वामन पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है: खूप्यत्वातु जगद रूप विष्णु साक्षात सुखात्मकम नित्य पूर्ण समुदय स्वरूप पर्यात्मन गृहमान्यस्त्वमग्रामो विकार प्राकृतः गुणः कुन विहायति विज्ञातुं प्रविशदन गुण सन्मुत। 32। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं। अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सके? तात्पर्य: कहा गया है तिरसायरित्र सिंधु 1, 2, 2, 3, 4 अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे हिजद्वादों स्वयमेव स्फुरत्यद। कृष्ण के नाम, गुण तथा रूप परम सत्य हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान हैं। जो सूजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी हैं। भला वे कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। किंतु सेकन सुखे हिजनादों स्वयमेव स्फुरत्यद, जो भक्ति में लगे हैं उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता 18.15 में भी स्वयं भगवान ने की है। भक्तया माम भी जानाति। कभी कभी श्रीमद् भागवत में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं। अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वह उन्हें यथार्थ रूप में उतना ही अधिक समझ सकता है। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जा सकता तो क्योंकि कृष्णा ही सब कुछ है, सर्व खल विदं ब्रह्म, इस संसार की किसी भी वस्तु को देखकर कृष्ण को समझा जा सकता था, किंतु ऐसा संभव नहीं है।
मया तत्मेवं सर्वजगद व्यक्तमूर्तिना मथानि सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थित। भगवद गीता 8.4। सारी वस्तुएं कृष्ण पर टिकी हैं और सारी वस्तुएं कृष्ण हैं, किंतु भौतिक पद पर स्थित व्यक्तियों को इसकी अनुभूति नहीं हो पाती। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मगद्योतगुणैश्चरम हिष्णि ब्रह्मणेनम। 33। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं और चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम हैं और सर्वस्व हैं। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से प्रचन्न हैं, तैव जब तक वे हमारे समक्ष प्रकट न हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए यह स्वीकार करना श्रेयस्कर है कि वे ही सर्वस्व हैं और हम उनके चरण कमलों में नमस्कार करें। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणे तैस्तैर्तुल्यातिशय वीरैर्देहिश्रसर्तै। 34। स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णवश भागेन सांप्रतां पतिराशिषाम्। 35। आप मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुल्य, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: भगवद्गीता 4.7 से 8 में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अध्यृत धर्मस्य तदात्मानं सज्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का हास होता है और जब संसार में उत्पात मचाने के लिए धूर्तों तथा चोरों की वृद्धि होती है, तो कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे, अल्पज्ञ, भक्तिहीन लोग भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बतलाते हैं क्योंकि वे धूर्त तथा अथम होते हैं। नमा दुष्कृतिनो युद्धा प्रपद्यन्ते नयाधमा। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में व्यास देव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ हैं। दोनों प्लस कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान हैं, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बाल करूप कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पूतना, शक्कटासुर तथा तृणावर्त को मारकर, वृक्षों को गिराकर तथा अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि ये भगवान है। पाप कर्मों के कारण अधमाधम यूढ़ इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। नमः परम कल्याणम परममंगल वासुदेवाय शांताय अर्जुन अपते नमः। 36। है परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यज्ञवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुगण अर्थात संत पुरुष या भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। अनुजानी नौ भूमंस्तवानुचरकिर्जरो दर्शन नौ भगवती श्रीरासी नुग्रहातु। 37। है परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। तात्पर्य: भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। मनुष्याणां सहस्तेषु काचिद्यति सिद्ध है। भगवद गीता के इस श्लोक 7.3 के अनुसार ऐसे अनेक सिद्धियां योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे वे उनका गलत अर्थ लगाते हैं। किंतु यदि नारद को परंपरा से चले आ रहे स्वयं धुनरेड शंभु भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है।
इस युग में अनेक छद्म अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं, किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं है। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोझ से कोई छुटकारा नहीं पाता। अन्य लोग न तो कल्पना से नहीं शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे। वाणी गुणानुकठने श्रवणों कथाया हस्तौचर कर्म सुमनस्तुपाद्योन स्मरित्य शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सत्ता दर्शनेस्तु भवतनु नाम। 38। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य: यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। अवर्णम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनमर्चान वंदन वंदास्यन सख्यमात्मनिवेदनम। भागवत 7.5-23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश से वर्ण भक्ति रुचियते। नारद पद चरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु का मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद, स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत्फत मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या हमें क्या ग्रह में, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 14 नवंबर 21। यह अनुकूल कृष्णानुशीलन अर्थात भगवान को सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। श्री शुक उवाच इत्थंसडीर्तस्ताभ्यां भगवान गोकुलभेर दामना चोलुखले बधः प्रहसनाः गुह कौन। 39। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। तात्पर्य: कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे, ये दोनों युवा देवता स्वर्गलोक से इस लोक में गिरे हैं और यद्यपि दीर्घ काल से वृक्षों के रूप में खड़े इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया है, किंतु मैं स्वयं गोपियों को रस्सियों से बंधा हुआ हूँ और उनकी डांटें सह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, कृष्ण शुद्ध प्रेमवश जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है, गोपियों द्वारा डॉट तथा बांधे जाने को अंगीकार करते हैं। श्री भगवान वाज ज्ञाता मम पुरे वैत दधिणा करुणात्मना अच्छीम दान्धयोग्राशभिर्भ्रंशो 5 अनुग्रह कृत। 40। भगवान ने कहा, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु है। उन्होंने अपने शाप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। तात्पर्य: अब भगवान द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है कि भक्त का शाप अनुग्रह भी माना जाता है। जिस तरह कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्वमंगल रूप है, उसी तरह वैष्णव भी होता है। वह जो भी करता है वे हरेक के लिए शुभ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। साधुना समजिताना सूत्रामत कृतात्मनाम दर्शनानुभवेद्वंद्यः पुंसो 5 कर्णो सवितुर्यथा 41। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया हर तथा भगवान की शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। तात्पर्य: चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितायु सध्य 22.54 कहा है, साधु संग सर्वसाक्षिक है, लव मात्र साधु संगे सर्वैधि है। यदि संयोगवश किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भव बंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहां एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है, वहां दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत है।
तद्गच्छत मत परमो नलकूवर साधनम सज्ञातो मयि भावो वामीप्सित परमो 5 भवः 42। है नलकूवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। चूंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। तात्पर्य: जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्यों में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकर ही नलकूवर तथा मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा और भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। श्री शुक उवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्यत्तर पुनः पुनः बधोलुखलमामय जगमतुर्दिशमृतराम। 43। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बद्ध भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।